बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर है एक्सरसाइज 7.2। उसका बेटे क्वेश्चन नंबर 11। इसके बेटे 3 पार्ट्स हैं आपके पास, ए बी एंड सी। ये देखिए ज़रा क्या है बेटे, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग चेक वेदर द टू लाइंस। कहते हैं बेटे ये 2 लाइंस आपको गिवन है, बताएं कि आया कि ये पैरेलल है आपस में या फिर क्या है परपेंडिकुलर। तो हम पीछे बेटे पढ़ चुके हैं कि अगर 2 लाइंस का स्लोप आपस में इक्वल हो तो वो लाइंस आपस में क्या होती हैं, पैरेलल। और अगर 2 लाइंस का स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो बेटे वो अगर -1 के इक्वल आ जाए तो हम कहते हैं वो दोनों लाइंस आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। और अगर ना स्लोप्स इक्वल हों ना ही स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 आए तो इट मीन्स वो ना तो पैरेलल है और ना ही परपेंडिकुलर, जो कि ये आपके पास थर्ड केस था। चलें बेटे देखिए अब क्या है, ये आपको 2 लाइंस बेटे गिवन है, 2x + y - इसको बेटे लेट कर लेते हैं यहाँ पे कि ये जो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है उसको बेटे ये लाइन की आपके पास इक्वेशन है, इसको बेटे L1 कह लें, और दूसरी जो आपके पास लाइन की इक्वेशन है उसको बेटे L2 आप कंसीडर कर लें। बेटे आ गया आपके पास। अब हमने क्या करना है, लाइन L1 की स्लोप फाइंड आउट करनी है और लाइन 2 की स्लोप फाइंड आउट करनी है, ठीक है बेटे। लेकिन इससे पहले कि हम स्लोप फाइंड आउट करें, ये मैं स्लोप का बेटे यहाँ पे एक फार्मूला लिखा आपके लिए। इससे पहले हमने स्लोप का फार्मूला बेटे पढ़ा था। स्लोप का फार्मूला हम लोगों ने रीड आउट किया था, y2 - y1 ओवर x2 - x1। स्लोप का ये फार्मूला हम तब यूज़ करते थे जब आपके पास 2 पॉइंट्स होते थे, 2 पॉइंट्स आपको ए और बी गिवन थे, तो उसके लिए अगर एक लाइन 2 पॉइंट्स में से पास हो रही हो तो फिर बेटे हम स्लोप का ये फार्मूला हम यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन अब हमें लाइन की इक्वेशन दी गई है। जब आपको लाइन की इक्वेशन दी गई हो तो बेटे उसके लिए जो आपके पास स्लोप का फार्मूला वो बेटे आपके पास ये है, स्लोप इज इक्वल टू, स्लोप को बेटे m से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बराबर होता है माइनस कोफिशेंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशेंट ऑफ y। स्लोप का ये फार्मूला कब आप लोगों ने इस्तेमाल करना है, जब आपको लाइन की इक्वेशन गिवन हो। ये देखें आपको इक्वेशन एक गिवन है, ये लाइन की बेटे इक्वेशन है आपके पास। तो जब आपको एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन गिवन हो तो फिर आप लोगों ने बेटे ये फार्मूला स्लोप का इस्तेमाल करना है, माइनस कोफिशेंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशेंट ऑफ y। देखें बेटे स्लोप ऑफ लाइन L1 इज इक्वल टू, लाइन वाले की स्लोप को बेटे हम कह लेते हैं m1 इज इक्वल टू, ये बेटे आ गया माइनस, ये है कोफिशेंट ऑफ x और ये है कोफिशेंट ऑफ y। ये देखें ये बेटे कोफिशेंट x का और y का कोफिशेंट क्या है 1, वो बेटे हमने लिख लिया, यही था ना फार्मूला आपके पास, माइनस कोफिशेंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशेंट ऑफ y माइनस कोफिशेंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशेंट ऑफ y। बेटे नीचे 1 नहीं लिखते तो ये आपके पास लाइन 1 की स्लोप आ गई -2। अब लाइन 2 की बेटे हम स्लोप ऑफ L2 फाइंड आउट कर लेते हैं, वही फार्मूला m2 इज इक्वल टू माइनस बेटे फार्मूले से माइनस कोफिशेंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशेंट ऑफ y। ये दोनों बेटे कैंसिल आउट हो रहे हैं, 2 × 2 = 4, तो आपके पास आ गया जी -2। अब चूंकि दोनों लाइंस की स्लोप बेटे क्या आई हैं, आपस में इक्वल हैं, सिंस m1 इज इक्वल टू m2, दोनों स्लोप्स आपस में इक्वल हैं, लिहाजा हम कहेंगे L1 एंड L2 आर पैरेलल। ये बेटे आपके पास जो आपको पार्ट ए था आपके पास, उसमें जो 2 लाइंस गिवन थी वो बेटे आपस में क्या है, पैरेलल। अब बेटे बी पार्ट देखें, ये आपको 2 इक्वेशंस गिवन है लाइन की। बेटे लेट्स इसको बेटे L1 का नाम दे देते हैं और हर इक्वेशन 0 के इक्वल होनी चाहिए। तो ये 3y को बेटे हम इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये पॉजिटिव है बेटे क्या हो जाएगा, नेगेटिव। 2x - 3y + 5 इज इक्वल टू, यहाँ पे बेटे क्या रह गया आपके पास 0। ये आपके पास आ गई लाइन L1 और लाइन 2 देखें बेटे ये थी आपके पास है, ये जो क्वेश्चन 2 है इसको लाइन 2 का नाम दे लें बेटे, ठीक हो गया। अब हमने स्लोप ऑफ L1 बेटे फाइंड करनी है। L1 की स्लोप को रिप्रेजेंट करेंगे m1 से और लाइन 2 की स्लोप को रिप्रेजेंट करेंगे m2 से। फार्मूला वही है बेटे आपके पास, माइनस कोफिशेंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशेंट ऑफ y। कोफिशेंट ऑफ y क्या था, -3, माइनस माइनस बेटे कैंसल आउट हो गया तो आपके पास आ गया 2/3। स्लोप ऑफ L2 इज इक्वल टू m2, वो क्या है बेटे आपके पास, माइनस कोफिशेंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशेंट ऑफ y। तो ये बेटे आपके पास आ गया -3/2। अब ये देखें
सिंस m1 और m2 का अगर हम प्रोडक्ट लें तो देखते हैं रिजल्ट क्या आता है आपके पास। ये बेटे m1 आपके पास और m2 क्या था -3/2। ये देखें 3 3 से कट गया, 2 2 से कट गया। अगर दो लाइंस की स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के इक्वल आ जाए तो हम कहते हैं कि वो लाइंस आपस में क्या हैं बेटे, परपेंडिकुलर। ये है बेटे इसका आंसर। अब ये देखें सी पार्ट आपके पास, ये था बेटे लास्ट पार्ट आपका। ये आपको क्वेश्चन दो गिवंस हैं बेटे लाइन की। फर्स्ट को बेटे L1 कह लें और सेकंड क्वेश्चन को L2 आप कह लें, ठीक है। और बेटे रीअरेंज भी हमने किया, 2x को पहले लिख लिया, x की वैल्यू को पहले और y टर्म को बाद में लिखा, ठीक है। -1 = 0, ये एज इट इज़ लिखी गई। चलें बेटे स्लोप ऑफ L1 उसको हम m1 से रिप्रेजेंट करेंगे, स्लोप ऑफ L2 को m2 से रिप्रेजेंट करेंगे। रिलेशन क्या है आपके पास स्लोप का, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ y। तो ये बेटे कैंसिल हो रहा है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये बेटे आ गया -1/2। अब स्लोप ऑफ L2 देखें जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है m2 से, माइनस बेटे फार्मूले से ये वाला माइनस। अब कोफिशिएंट ऑफ x जो कि वो क्या है 1 डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ y वो क्या है -2। माइनस माइनस बेटे कैंसिल होगा तो आपके पास आ गया 1/2। अब ये देखें ये -1/2 है और ये क्या है +1/2 है। ये दोनों स्लोप्स आपस में इक्वल नहीं है और ना ही इनका प्रोडक्ट जो है वो -1 के इक्वल आता है। अगर तो इक्वल होंगी तो हम कहेंगे पैरेलल, और अगर दोनों स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 आ जाए तो हम कहते हैं वो क्या है, परपेंडिकुलर। ये देखिए मैंने साइड पे लिया आप लोगों के लिए दोनों स्लोप्स का बेटे प्रोडक्ट। पहली स्लोप का जो पहली लाइन थी उसका स्लोप था आपके पास -1/2, ये देखें। और दूसरी जो स्लोप थी उसका आपके पास जो दूसरी लाइन की स्लोप थी वो बेटे थी 1/2, ये देखिए 1/2। ये तो बेटे आ रहा है -1/2 2 ज़ा 4। इन दोनों स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 तो नहीं ना आया, तो इसका मतलब ये परपेंडिकुलर भी नहीं है। तो लिहाजा हम यहाँ पे लिखेंगे हैंस लाइंस आर नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर। तो ये था बेटे आज आप लोगों का लेक्चर एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 11।